हेलो एवरीवन। चले आज शुरू करते हैं हम लोग पी ब्लॉक का ग्रुप 14 का मतलब कार्बन फैमिली को शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बन फैमिली को शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि कार्बन फैमिली ग्रुप 14 के अंदर आती है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, हमको ये पढ़ना है। आज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ कि कार्बन और कार्बन से रिलेटेड या कार्बन की पूरी ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, जनरल ट्रेंड हो सकता है, या जितने प्रकार के सवाल पूछ सकता है, मैं सारी चीज़ें आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक टॉपिक एनसीईआरटी में दे रखा है सिलिकॉन, मतलब कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, उसमें क्या है सिलिकॉन और सिलिकेट्स, दो चीजें हैं एनसीईआरटी में दे रखा है। लेकिन अब हमारा पार्ट नहीं रह गया है। वो क्यों नहीं रह गया? क्योंकि हमको सिर्फ फर्स्ट ग्रुप का मतलब फर्स्ट एलिमेंट की बात करनी, तो खाली कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं बेटा, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कार्बन फैमिली और उसके बाद में ग्रुप 14 की बात किया हूं। मैं सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत जब करता हूं तो हमारे पास में देखिए कार्बन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट है हमारे पास में। तो मेरे पास में बेसिकली एक कार्बन है और एक कौन सा हमारे पास में सिलिकॉन है, और यहाँ पे जर्मेनियम, और यहाँ पे एसएन, और यहाँ पे पीबी। हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसएन और पीबी इतने एलिमेंट हैं। सर इसको अगर बोला जाए तो हम लोग याद कैसे करते हैं, कहाँ है सीता जी सुनो प्रभु, कहाँ है सीता जी सुनो प्रभु। अब उसके बाद में एक और आ गया है इसी के नीचे, जो अभी जो नॉन एलिमेंट जो है अभी डिस्कवर्ड हो चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोरोबियम। क्या बोलते हैं? फ्लोरोबियम। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोरोबियम। तो बेहतर ये है कि आप कैसे याद करेंगे, कहाँ है सीता जी सुनो प्रभु फल ले आना, फ्लोरोबियम भी आ गया हमारे पास में, है ना। तो वो कार्बन 14 वाली फैमिली में है। मैं आपको नीट 2016 या 17 का क्वेश्चन याद दिलाऊं आपको। नीट 2016-17 में क्वेश्चन दे दिया था, एक एलिमेंट था जिसका एटॉमिक नंबर था 114। कितना एलिमेंट नंबर था? 114। बोला था कि 114 एलिमेंट है, 114 एलिमेंट का नाम है 114। वो 114 जानते हो कौन था? फ्लोरोबियम के बारे में दिया था। बोला था कि फ्लोरोबियम है, 114 नंबर का एलिमेंट है, बताइए किस ग्रुप में है। तो आपको ये बात मैंने पीरियोडिक टेबल में सिखा रखा है कि 104 से लेकर के 118 तक जो लास्ट के दो डिजिट होते हैं, 114 से लेकर के 118 तक जो लास्ट के दो डिजिट होते हैं, क्या उन्हीं दो डिजिट को हम लोग क्या कर लेते हैं, उन्हीं दो डिजिट को क्या कर लेते हैं बेटा, हम लोग ग्रुप नंबर मान लेते हैं। तो 114 का लास्ट दो डिजिट कौन सा है? 14। तो क्या ग्रुप नंबर कितना हो गया? 14। तो मैं अगर बेसिकली बात करूं तो बेटा हमारे पास तो ये जैसे ये निहोनियम है, फ्लोरोबियम है, मॉस्कोवियम है, और ये लिवरमोनियम है, और ये टेस्मेसाइन है और ऑग्नेसॉन है। ये जितने एलिमेंट हैं हमको इनकी ग्रुप याद करने की जरूरत नहीं है। 113 निहोनियम सर, 13 ग्रुप, 114 फ्लोरोबियम कार्बन ग्रुप सर, 115 कौन सा बेटा, ये ग्रुप 15 मतलब ये क्या है, मॉस्कोवियम, ये 15। ऐसे तो हमको याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? हमको याद करना तो कैसे याद करेंगे, कहां है सीता जी सुनो प्रभु फल ले आना। क्या वो भी एक तरीके का मेटल ही है लेकिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमने बोला ना कि 92 से ज्यादा जो एलिमेंट हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं। और ट्रांस यूरेनिक बेसिकली क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, और क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। उसमें से कुछ एग्जांपल छोड़ करके नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, क्या इतनी बात बराबर है? नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम कहां पाया जाता है? पिच ब्लेंड के ओर में। कहां? ओर ऑफ पिच ब्लेंड। यूरेनियम का ओर है ना पिच ब्लेंड, क्या फार्मूला उसका, U3O8। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? क्या सब कुछ क्लियर हो रहा है? सर हमारे पास अगर कार्बन की बात करें तो सर आपको ये लग रहा होगा कि कार्बन हमारे पास जो है बेसिकली हमको पढ़ना किसके बारे में, कार्बन के बारे में। तो सर कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल? सर बेसिकली कार्बन तो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। सिलिकॉन कैसा होता है, नॉन मेटल। और ये जर्मेनियम और एसएन क्या बेटा हमारे पास में, ये क्या है, क्या होते हैं बेटा? अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं हमारे पास में। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? कोई दिक्कत तो नहीं। देखो सिलिकॉन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सिलिकॉन नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है। ठीक है, तो कई बार इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, नॉन मेटल भी बोल देते हैं, मेटलॉइड भी। जैसे बोरान है, बोरान को हम लोग क्या बोल देते हैं, मेटलॉइड बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? तो बेसिकली देखा जाए तो सिलिकॉन है क्या, नॉन मेटल है। सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम का मेटलॉइड है, और एसएन क्या है, नॉन मेटलॉइड है। क्या है एसएन? एसएन क्या बेटा, मेटलॉइड है। चलो ठीक है, बात बराबर करते हैं। ठीक, हम अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारे पास किस फॉर्म में पाया जाता है, एलिमेंटल फॉर्म में। एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? अगर एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है, और कौन से फॉर्म में पाया जाता है, कंबाइंड फॉर्म में और आइसोटोप्स के फॉर्म में। तीन फॉर्म में कार्बन पाया जाता है। किन किन फॉर्म में पाया जाता है बेटा? कार्बन हमारे पास में कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा, और एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाएगा, और कौन से फॉर्म में पाया जाएगा, एलोट्रॉपिक फॉर्म में। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? ये एक थोड़ा सा चीजें इसको सही कर लेते हैं बेटा। मेटलॉइड हमारे पास मेनली कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम है। कौन है? जर्मेनियम है। ये हमारे पास कौन सा है, सिर्फ यही मेटलॉइड है। और एसएन कैसा होता है, मेटल होता है। एसएन कैसा होता है, मेटल होता है। एसएन कैसा होता है,
मेटल, ठीक। और पीबी कैसा मेटल? देखो एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या है, हमारे पास कार्बन किन किन फॉर्म में पाता है, कोल, ग्राफाइट और डायमंड के फॉर्म में। अगर कंबाइंड फॉर्म में पूछा जाए तो कंबाइंड फॉर्म में आपको पता ना, मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में पाया था, हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में पाया था CO2, मतलब जिसमें कार्बन कहीं ना कहीं इंक्लूड हो किसी के साथ, ऑक्सीजन के साथ CO2 बना लिया होगा, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोकार्बन बना रखा होगा, कार्बोनेट के साथ मेटल कार्बन बना रखा होगा। क्या इस फॉर्म में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? और किस फॉर्म में पाया था सर? आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। क्या ये बात बराबर है कि नहीं बराबर है? सर कार्बन 12 और कार्बन 13 जो होता है वो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं ना, और कार्बन 14 याद है रेडियो एक्टिव, कहां यूज किया गया था? मेल्विन कैल्विन ने किया था, कहां पे किया था? डार्क रिएक्शन में, याद है नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? मेल्विन कैल्विन ने क्या यूज किया था? कार्बन 14, ये तो याद है कि नहीं? तो कार्बन 12 13 तो क्या होता है? स्टेबल रेडियो एक्टिव, कार्बन 14 के बारे में रेडियो एक्टिव। सर अगर बोले सिलिकॉन किस फॉर्म में पाया जाता है, तो सिलिका और सिलिकेट्स के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में? सिलिका और सिलिकेट्स के फॉर्म में। सर ये कहां यूज होता है? सर ये जो सिरेमिक्स जो बोर्ड होते हैं ना, बोर्ड जो देखते हो ना, सिरेमिक्स बोर्ड बोलते हैं घर में जो कई चीजें आप शीशा उषा जो लगा होता है ना, शीशा उषा लगा होता है, वहां पे वो देखते हो तो सिरेमिक्स बोर्ड बने होते हैं। सिरेमिक्स बोर्ड, ग्लास, सीमेंट, ये सब किस चीज का बना होता है? ये सब सिलिकॉन का बना होता है बेसिकली, है ना। जर्मेनियम कहां यूज होता है? जो अल्ट्रा प्योर फॉर्म होता है, अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम, उसका यूज कहां करते हैं बेटा? सेमीकंडक्टर में। याद है ना, सेमीकंडक्टर जब तुमने पढ़ाया होगा तो जर्मेनियम बार बार बताया होगा। तो जर्मेनियम कहां यूज होता है? जर्मेनियम कहां यूज होता है सर? उसको सेमीकंडक्टर बनाने में। एसन कहां यूज होता है? सर एसन एक तरीके के ओर के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? कैसेटराइट। कैसेटराइट बोले तो SnO2। क्या बोलते हैं? SnO2। क्या बोलते हैं कैसेटराइट को? SnO2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SnO2 बोलते हैं। सर अगर मैं बोलूं कि पीबी कहां पाया जाता है, तो पीबी अकर इन गलेना। गलेना भी एक तरीके का और होता है जिसका नाम क्या होता है? PBS। क्या नाम होता है बेटा? PBS। क्या यही होता है कि नहीं होता है? तो पीबी क्या होता है? गलेना। क्या इतनी बात बराबर समझ में आई? क्या कार्बन कहां, मतलब कार्बन वाले ग्रुप, पूरी फैमिली कहां कहां पाई जाएगी? क्या ये बात एकदम क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बताओ कार्बन कहां पाया जाएगा? कार्बन कहां पाया जाएगा? फ्री फॉर्म में कहां पाया जाएगा? कोल, ग्राफाइट और डायमंड। कोल, ग्राफाइट और डायमंड। और कंबाइंड फॉर्म में बाइकार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन और CO2 के फॉर्म में। और बताओ अगर बोले उसका आइसोटॉपिक फॉर्म में, तो कितने प्रकार के आइसोटॉप होते हैं? कार्बन 13, 14 और 12। 12 और 13 क्या होता है? स्टेबल। और 14 कैसा होता है? और बताओ ये सिलिकॉन कहां पाया जाता है बेटा? सिलिका और सिलिकेट में पाया जाता है। बताओ जर्मेनियम कहां पाया जाता है बेटा? सेमीकंडक्टर में। कहां पाया जाता है? सेमीकंडक्टर में। एसन कहां पाया जाता है? कैसेटराइट। कहां पाया जाता है? और पीबी कहां पाया जाता है? गलेना में। कहां पाया जाता है? गलेना में। क्या इतनी बात समझ में आई? एकदम सर एकदम क्लियर समझ में आ रही बात मुझे, ठीक। अगर सर मैं इसके बारे में आगे बात करूं, सर हमारे पास में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, हम अब किसकी बात करने आ रहे हैं बेटा? ट्रेंड्स। और वो भी कौन सा? जनरल ट्रेंड। जितनी भी ट्रेंड्स होते हैं जो हम लोग ने कहां पर रखे हैं? पीरियोडिक टेबल में। क्या मैं सब वही बात करने जा रहा हूं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होता है सर? इनर्ट गैस, प्रीवियस। क्या होगा? प्रीवियस इनर्ट गैस। और क्या होगा? NS2 और NP1। यही तो होगा कि नहीं होगा? लेकिन सर इसके अंदर तो जरूरत इसकी भी पड़ सकती है, NS2 के बाद में D भी भर सकता है और F भी भर सकता है। हाँ, NP2 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। तो कार्बन का क्या होगा सर? कार्बन क्या होगा बेटा? हीलियम। कार्बन का हीलियम होगा। और बताओ क्या होगा? 2s2 और क्या होगा? 2p2, बराबर। और हीलियम के बाद ये क्या होगा? नियॉन। और ये क्या होगा बेटा? आर्गन। यही तो होगा कि नहीं? हीलियम, नियॉन, आर्गन। और ये क्या होगा? क्रिप्टॉन। और ये क्या होगा? जिनॉन। और ये क्या होगा? रेडॉन। ये तो होगा कि नहीं होगा? जिनॉन तक लिख लेते हैं। अगर ये 2s2 है तो यहां पे क्या होगा? 3s2। यहां पे क्या होगा? 4s2। यहां पे क्या होगा? 5s2। और यहां पे क्या होगा? 6s2। यही तो है कि नहीं है? अब जब 3s2 है तो क्या 3p2 लिख दे? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 4s2 है तो क्या 4s2 के बाद 3d भी आएगा कि नहीं आएगा? 3d10। और क्या होगा? 4p2। और 5s2 है तो 5s2 के बाद क्या आएगा बेटा? 4d10। और क्या आ जाएगा? 5p2। अब यहां पे तो जब 6 आएगा तो क्या 4f14 भी आएगा? यस सर, 4f15 आएगा और 5d10 भी आएगा और 6p2 भी आएगा। क्या ये बात बराबर है कि नहीं बराबर है? क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही तो है? क्या आप सबको याद हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस सर, याद हो जाएगा। सर अगर मैं बोलूं कोवेलेंट रेडियस के बारे में, बेटा कोवेलेंट रेडियस के बारे में बात करें, सर नीचे की तरफ जैसे जाते हैं, नीचे की तरफ जाने तो साइज इंक्रीज होता है कि नहीं इंक्रीज होता है? सर हमारा ग्रुप 13 में तो आपने बोला था एल्युमिनियम और गैलियम के बीच में क्या लग गया था सर? एक ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लग गया था। क्या यहां लगेगा? लगता तो है, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होता है कि साइज छोटा हो जाए, बराबर है कि नहीं? तो हम लोग यहां पे कंसीडर नहीं कर सकते। क्या वी आर कंसीडरिंग लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इन कार्बन फैमिली आल्सो? नो सर, नो सर, नहीं कर सकते, ठीक। तो क्या अगर मैं बोलूं आयनाइजेशन एनर्जी, सर आयनाइजेशन एनर्जी सर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे जैसे नीचे आएंगे घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। बात बराबर है कि नहीं?
मतलब नीचे आने पे क्या होता था, साइज बढ़ रहा होता तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती थी, नीचे आने पे साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। क्या ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ये बात एकदम क्लियर है तो आप बताओ यहां पे पीबी वाले केस में क्या यहां पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो वैलिड हो रहा था कि नहीं? अगर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था तो क्या पीबी का ज्यादा हो जाएगा कि नहीं ज्यादा हो जाएगा? बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी कि नहीं ज्यादा होगी? डन, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्या बात करने वाले बेटा? सर नेक्स्ट बात क्या कर लीजिए आप, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर मैं कल ही आपको बता रखा था, हमने कहा था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है पर दिखता नहीं है, लगता है पर दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन खाली साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में नहीं लगता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बात बोलेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ जाती है। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी का लगभग लगभग सबका बराबर हो जाता है। क्या ये बात बराबर है? कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर उसके नीचे जैसे आओगे सबका लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगा। क्या हमारे पास ये भी क्लियर हो गया? सर अगर डेंसिटी की बात करें तो सर डेंसिटी, सर नीचे जाने पे डेंसिटी इंक्रीज होती है कि नहीं इंक्रीज होती? एकदम इंक्रीज होगी। लेकिन कब? हम कार्बन कौन सा ले रहे हैं? ग्राफाइट। अगर डायमंड ले लिए तो डायमंड जब लोगे ना तो डायमंड थोड़ा सा लेस डेंस होता है एज कंपेयर टू, सॉरी कौन ज्यादा डेंस होता है? ग्राफाइट ज्यादा डेंस होता है कि डायमंड? डायमंड ज्यादा डेंस होगा, हैवीली डेंस होता है ना। तो वो क्या होता है, इतना ज्यादा डेंस हो जाता है कि सिलिकॉन को भी पीछे छोड़ देता है। तो सिलिकॉन आगे आ जाएगा, फिर कार्बन, डायमंड और फिर जर्मेनियम, फिर एसएन, फिर पीबी। सर अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में सर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, सर ये मेल्टिंग पॉइंट है। सर बॉइलिंग पॉइंट, कार्बन को तुम बॉयल कर ही नहीं सकते, कार्बन को बॉयल कर ही नहीं सकते, इसलिए उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी। क्या कोई एक्सेप्शनल केस दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है, कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं दिख रहा है। एकदम सिंपल सिंपल ट्रेंड है। ये ट्रेंड सब पढ़ रखे कि नहीं पढ़ रखे? ये एनसीईआरटी में सब आपको ग्राफ के फॉर्म में या लाइन के फॉर्म में सब दे रखा है। आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ते जाओ और देखते जाओ, एक एक लाइन आपको क्लियर होती हुई दिखाई पड़ेगी। क्या सबको क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? ठीक। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, यहां पे हमारे पास में पांचवा फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं। सर फिजिकल प्रॉपर्टी आप बताइए ना सर। फिजिकल प्रॉपर्टी तो बता दिया मैंने, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया मैंने, बता दिया कि नहीं बता दिया? और सर इंपॉर्टेंट बात ये है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड करेंगे? सर पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी सब के सब सॉलिड है। कैसे है? सब सॉलिड है। बराबर है कि नहीं बराबर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? खत्म फिजिकल प्रॉपर्टी, जनरल ट्रेंड खत्म। क्या बचा? केमिकल प्रॉपर्टी। खत्म होने वाला है चैप्टर। सर खत्म होने वाला है तो देर से बैठे क्यों थे? अभी तो मजा आएगा बेटा, अभी तो मजा आएगा। ये लिखने में टाइम लगता है, खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे के अंदर चैप्टर समाप्त होने वाला है। ठीक। हमारे पास कार्बन के पास में 2 तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। एक +4 होता है, मैं क्या बोला था, +4 से लेकर के -4 तक होता है कि नहीं होता है? जनरली -4 में कभी होता है, अगर बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग जाए तब जाकर के होता है। बराबर है कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो +4 होगा, और कौन सा होगा? +2 होगा। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? एक बात बताओ, समझदार लोग हो ना तुम लोग। सर +4 कब होगा, -4 कब होगा? सर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कार्बन से नीचे आ रहे हैं, कार्बन से नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्या नीचे आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता था? नीचे आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता था। रीजन बता सकते हो क्या? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऊपर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, नीचे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऊपर हायर स्टेबल था, नीचे लोअर स्टेबल था, तो +4 से अगर हम इधर आ रहे थे नीचे तो +2 स्टेबल हो रहा था। मैं बोलूं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर स्टेबल होगा कि नीचे? ऊपर। तो मतलब कार्बन +4 ज्यादा स्टेबल होगा, और फिर उसके बाद में कहां सिलिकॉन +4 ज्यादा स्टेबल होगा? बोलो सिलिकॉन +4 कहां है? सीता जी और जी +4। बताओ बराबर है कि नहीं? और फिर कौन होगा बेटा? एसएन +4, और उसके बाद में कौन होगा? पीबी +4। क्या ये सब सारे स्टेबल होंगे कि नहीं स्टेबल होंगे? बराबर। अब बताओ नीचे कौन सा स्टेबल होगा? +2। तो सर +2 अगर देखें तो कार्बन +4 सबसे लेस स्टेबल होगा, और फिर SI +4, सॉरी +2, SI +2 उससे ज्यादा स्टेबल हो सकता है, क्योंकि उससे छोटा बड़ा है ना। तो ये क्या हो गया बेटा? SI। क्या हो गया? SI +2। ये हो गया SI +2, और SI +2 से ज्यादा कौन? GE +2, और GE +2 और उससे ज्यादा कौन? SN +2 और उससे ज्यादा कौन? PB +2। आपको मैं बताऊं सर, PB +2 अगर मैं बोलूं कि PB जो लेड है ना, वो लेड जो है +2 के फॉर्म में ही स्टेबल होता है, और किसी फॉर्म में स्टेबल ही नहीं होता है। अगर +2 के फॉर्म में स्टेबल होता है, आपसे एक सवाल पूछ लूं, हमारे पास अगर दे रखा है PbO2 दे रखा है। क्या दे रखा है? PbO2। क्या +4 में है? कल ही तो सवाल पूछा था, क्या +4 में है PbO2? तो +4 से कहां जाना चाहता था? भाग करके PbO2 में जाएगा कि नहीं जाएगा? PbO2 में जाएगा कि नहीं जाएगा? PbO में +2 में जाना चाहेगा कि नहीं? तो +4 से अगर +2 में जाएगा तो खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज। तो क्या PbO4 इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बोलो, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में SNO है, क्या है बेटा?
SNO है, ये +2 में है, तो ये तो +2 में नहीं रहता ना, कहां रहना चाहता, +4 में। तो क्या ये +4 में जाना चाहेगा? तो अगर +4 में जाना चाहेगा तो क्या करेगा, ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे करके खुद को ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं? तो इट वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बात बराबर समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? इट वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या इतनी बात समझ में आई एकदम? अगर इतनी बात समझ में आई है तो आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये बात सब तो पूरा क्लियर हो गया कि नहीं? सारे पॉइंट क्लियर हो गए? सुनो ध्यान से, एक चीज और सुन लो। मैंने बोला कि इट ऑक्सीडेशन इज +4 एंड +2, सर इट आल्सो फाउंड इन -4, जैसे कि CCl4, इन केस ऑफ CCl4 इट आल्सो फाउंड इन CCl4। अब ये देखो, किसी भी एटम के ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का आना, किसी के साथ जुड़े हुए, वो एक अलग केस है, और किसी के ऊपर आइसोलेटेड फॉर्म में चार्ज का आ जाना, ये केस अलग है। कार्बन के ऊपर -4 आ सकता है, +4 आ सकता है, +2 आ सकता है जब कोई साथ में हो, लेकिन तुम सोचो कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसको आइसोलेट करके कार्बन +4 बना करके खड़ा कर दें, तो इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन निकालने में इतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर दूसरा निकालने में और देनी पड़ेगी, तीसरा निकालने में और देनी पड़ेगी, चौथा निकालने में, याद करो बोरान +3 फॉर्म में नहीं पाया जाता, तो कार्बन +4 में कैसे पाया जाएगा? तो सवाल ये आता दिमाग में, कई लोग का सवाल बैठा होगा। अभी तो आप बोल रहे हैं कार्बन +4 में नहीं पाया जाएगा, यहां बोल रहे हैं +4 से -+2 तक पाया था। +4 में तब पाया जाएगा, +4 में तब पाया जाएगा जब कोई खींचने वाला हो साथ में, मतलब किसी से जुड़ा हो, वो कंपाउंड के फॉर्म में। ठीक, अब कार्बन खाली कार्बन +4 है तो पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। देखो CCl4 है तो कार्बन कौन सी स्टेट में है? +4 में। CH4 है तो कौन से स्टेट में? -4 में। और कार्बन +4 में पाया जाएगा? नहीं, किसी के साथ होना चाहिए वो। ठीक है, बराबर कि नहीं बराबर? तो ये सारे केस समझ में आ गए हमारे पास में। दूसरी केस की बात करते हैं बेटा। दूसरा केस हम लोग बात करते हैं क्या? ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। कल मैं एक बात बता रहा था, मैंने कहा था कि जब ट्राइवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, ट्राइवेलेंट कितने वैलेंट था? बोरान कितने वैलेंट था? ट्राइवेलेंट, मतलब उसके पास 3 ही बॉन्ड बनते रहते हैं नहीं। ये कितने वैलेंट है? टेट्रावैलेंट, कितने बॉन्ड बनेगा? 4। अगर ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो बताओ, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बना लेगा कि नहीं? अगर 4 बॉन्ड बना लिया तो क्या इसके पास में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे? 2 2 4 2 6 2 8। तो क्या 8 से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है? नो सर। क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नो सर। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? नो सर। क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नो सर। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर के तरीके से काम करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तरीके से काम करेगा, और ना तो ये लुईस एसिड के तरीके से काम करेगा, ना तो ये लुईस बेस के तरीके से काम करेगा। बात बराबर है कि नहीं बराबर? तो कार्बन के कंपाउंड लुईस एसिड और लुईस बेस के तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? पक्की बात है। अभी आ जाओ, कार्बन कैन नॉट एक्सीड देयर कोवैलेंसी मोर देन 4। यस, कार्बन अपने पास मैक्सिमम 4 ही तो ला सकता है, 4 से ज्यादा थोड़ी ले जा सकता है। क्यों नहीं ले जा सकता? बिकॉज दे डोंट हैव डी ऑर्बिटल, बिकॉज दे डोंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर देख लिया जाए, और अदर एलिमेंट जो है, अदर एलिमेंट क्या करते हैं? अपना वैलेंसी +4 से ज्यादा कर सकते हैं। तो वो क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो देखिए SiF6 बन सकता है कि नहीं बन सकता है? GeCl62 बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल है, अपनी कोवैलेंसी को एक्सीड कर देंगे, 4 संख्या 6 बॉन्ड बना लेंगे। क्या करना है इनको? कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? बोलो, इसके अंदर कोई दिक्कत? नो सर, इसके अंदर कोई दिक्कत इनको नहीं है। ठीक है, अब एक बात और बात करते हैं हम लोग। ये कहां पहुंच गए हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गए ना, अभी ट्रेंड्स में पहुंच गए। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास में नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी बेटा? हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिस की। याद करो, हाइड्रोलिसिस मैंने बोला था कि किसी के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वाटर आकर के अटैच कर देगा। इस कार्बन के पास क्या कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? क्या ये हाइड्रोलिसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बताओ, कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन एक चीज बताएं, CCl4 हाइड्रोलिसिस करता ही नहीं। एकदम सिंपल बात है। हाइड्रोलिसिस करेगा? नो सर। क्यों? कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। बराबर। अब बताओ, सिलिकॉन करेगा SiCl4? हाँ सर, सिलिकॉन के पास में 4 बॉन्ड बना हुआ है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, वाटर आके अटैच होगा इसके लोन पेयर में, मतलब इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, और ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पे OH जुड़ेगा तो H+ इसका खाली रहेगा, H+ भागेगा तो Cl कहेगा मैं तो अच्छा लिविंग ग्रुप हूं, मैं भी साथ में चलूंगा, तो HCl तुरंत लेके चला जाएगा HCl लेके कि नहीं चला जाएगा? जैसे HCl लेके जाएगा तो ये कितने बार HCl ले जा सकता है? 4 बार। तो OH कितने बार लग सकते हैं? 4 बार। तो SiOH का होल 4, और साथ साथ में क्या निकल सकता है सर? 4 मोल ऑफ HCl। क्या इतना निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? अगर 4 मोल ऑफ HCl निकला, मतलब ये कंपाउंड क्या बनेगा? SiOH का होल 4। और SiOH के होल 4 को जानते हो क्या बोलते हैं? कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? सिलिसिक एसिड। क्या बोलते हैं? सिलिसिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड नहीं, सिलिसिक एसिड। क्या बोलते हैं? सिलिसिक एसिड। और ये क्या आपके एनसीईआरटी में दे रखा है?
यस सर, एनसीईआरटी में दे रखा है, एक एक लाइन दे रखा है, जो मैं बता रहा हूं एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी में मिल रही होगी। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलिसिक एसिड। तो सर सिलिसिक एसिड अगर ये बना सकता है तो क्या आप टेट्रावैलेंट कंपाउंड तो बोल रहे हो, तो सर CCl4 नहीं कर सकता, SiCl4 कर सकता है? यस सर। तो क्या GeCl4 कर सकता है? यस सर। तो क्या SnCl4 कर सकता है? यस सर। सब हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, सब हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। सर आपने पीबी के बारे में नहीं लिख रखा है, बोलो, पीबी के बारे में नहीं लिख रखा है, क्या पीबी हाइड्रोलाइज होता है कि नहीं होता है? क्यों? हाँ, पीबी हाइड्रोलाइज नहीं होता है? सोच लो। बेटा पीबी भी हाइड्रोलाइज होता है। अभी बताऊंगा, जो तुम्हें दिमाग में आ रहा है वो अभी बताने वाला हूं। देखो पीबीसीएल, अभी जो ऑक्साइड लेयर है वो बताने वाला हूं, कहां से क्या तुम्हें दिमाग में आ रहा है सवाल, वो बताने वाला हूं मैं। अब देखो रिएक्शन भी तो ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो दो तरीके का ऑक्साइड बनाता है, ये +2 वाला और +4 वाला। कितने स्टेट वाला? +2 और +4। +2 के अंदर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल बनाएगा, SiO2 एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, GO एसिटिक ऑक्साइड और SNO और PbO एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। बराबर है कि नहीं? सर +4 में कौन कौन बनेगा? CO2, SiO2, GO2, SNO2, PbO2। सर जब इनका मैं बात करूंगा, हमारे पास में बेसिकली तीन तरीके के स्टेट, तीन स्टेट में पाए जाते हैं। क्या ऑक्साइड हमारे पास तीन तरीके के होते हैं? देखो हमारे पास कार्बन वाला न्यूट्रल भी बनाता है, एसिडिक भी बनाता है और एम्फोटेरिक भी बनाता है। कार्बन फैमिली में कितने प्रकार के हैं? क्या न्यूट्रल बनना है कि नहीं बनना है? न्यूट्रल बनना है कि नहीं बनना है? क्या एम्फोटेरिक बनना है कि नहीं? एसिडिक बनना है कि नहीं बनना है? सर यहां देखिए, एम्फोटेरिक बनना है, एसिडिक बनना है कि नहीं बनना है? तो क्या कार्बन फैमिली ऑक्साइड का जब फॉर्मेशन करता है तो दोनों तरीके का बनाता है, न्यूट्रल, एसिडिक और एम्फोटेरिक। क्या बेसिक बनाता है? नो सर, बेसिक कैसे बनाएगा? बेसिक नहीं बनाएगा। बराबर है कि नहीं? सर आइए देखते हैं कौन कौन सा हमारे पास में बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। याद है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए एक फार्मूला बता रखा था, जनाबे आली, आसान, पंजाबी सॉन्ग, गाया करो। याद है कि नहीं याद है? क्रोमियम +3 वाला। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो ये सब क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सर न्यूट्रल ऑक्साइड कौन होता है? सर मेरे पास दो ही न्यूट्रल ऑक्साइड है, एक है N2O और एक कौन सा है? NO और एक कौन सा है? CO। मेरे पास इतने ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक और ये न्यूट्रल, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर यही तीन होते हैं। एम्फोटेरिक और न्यूट्रल के बारे में बात करा दिया। अब नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा तो एसिडिक। अब अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा तो एसिडिक और मेटल का ऑक्साइड होगा तो बेसिक। क्या इतनी बात बराबर समझ आई? क्या जो एसिडिक का नेचर होगा, क्या जो ऑक्साइड का नेचर होगा, क्या वही हाइड्रोक्साइड का भी होगा? जो ऑक्साइड का होगा वही हाइड्रोक्साइड का होगा। तो सर हमको मेटल ऑफ ऑक्साइड का अगर नेचर बेसिक है तो हाइड्रोक्साइड का भी बेसिक ही होगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड का अगर नेचर एसिडिक है तो उसके हाइड्रोक्साइड का भी एसिडिक ही होगा। क्या इतनी बात बराबर समझ में आ गई सबको? मैं लिख रखा हूं एक क्वेश्चन, सेलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्रुप 14 दैट फॉर्म द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। बताइए इसमें से कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है और इज कॉमनली फाउंड इन +2 स्टेट और यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर। क्या +2 स्टेट के अंदर कौन पाया जाता है? मेनली कौन पाया जाता है बेटा बताओ? हाँ, पीबी, लेड। और बताओ इसमें यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम। बराबर है? बताओ, पूछा फॉर्म द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। बताओ फॉर्म द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। बेटा हमको तो एक ही लग रहा है, आप लोग को ज्यादा लग रहा है, तो बताओ कौन लग रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कार्बन से ज्यादा अच्छा, ज्यादा एसिडिक कौन नहीं बना सकता? अरे भैया सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक वही है, सबसे ऊपर भी है ये। क्या ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है? मिला एनसीईआरटी में? हाँ, प्रॉब्लम नंबर 11.5 ये भी हो गया हमारा। ठीक, अब देखो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। हमारे पास पूछ रखा है रिएक्शन विथ वाटर। हाँ, मतलब एग्जांपल है वो। ठीक, अब बताओ ये क्या दे रखा है बेटा? रिएक्शन विथ वाटर। भैया कार्बन SN, Si और Ge ये एक को रिएक्शन नहीं करते वाटर के साथ, एक भी रिएक्शन वाटर के साथ नहीं करते हैं, ना नॉर्मल ना स्टीम। अगर SN है तो SN स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है? SnO2 बना लेता है और साथ साथ में H2 बना लेगा। और Pb जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो PbO बना लेगा, PbO बना लेगा। देखो पहले Pb क्वेश्चन पूछा जाता था, Pb के ऑक्साइड, जैसे PbO हो गया, PbO2 हो गया, एक Pb3O4 होता है, Pb3O4 होता है। Pb3O4 भी क्या होता है? ये भी कौन सा ऑक्साइड होता है? Pb3O4 जानते क्या होता है? Pb3O4 क्या होता है? 2 मोल ऑफ PbO और क्या होता है बेटा? 1 मोल ऑफ PbO2। 1 मोल ऑफ क्या? PbO2। ये बताओ किस कलर से लिखा हुआ है?
ये किस कलर से लिखा है? रेड। और रेड क्या होता है? सिंदूर। क्या होता है रेड? सिंदूर। तो Pb3O4 क्या है? सिंदूर है। ये क्या है? सिंदूर। और सिंदूर को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये मिक्स ऑक्साइड है किसका? PbO2 का और PbO का। और सिंदूर के बारे में मैंने बता दिया कि इट इज हाईली पॉइजनस। इट इज हाईली पॉइजनस। समझ रहे भाई तालिब? इट इज हाईली पॉइजनस। लगाओ तो भी जिंदगी जहर और खाओ तो भी जिंदगी में जहर। समझ रहे बेटा? मतलब सही टाइम पे लगाओ, सही टाइम पे खाओ। जैसे एग्जाम के बाद खाओ, ठीक है? एग्जाम के बाद खाओ और सही समय आए तब लगाओ। अगर तुम पता लगा पहले लगा दिए तो फिर खाना भी मजबूरी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? ठीक। तो Pb3O4 क्या है? सिंदूर है। बराबर है? हाँ। सब पिंटू को ही पूछ लो कि पिंटू समझ रहे हो बात को? ऐसा लग रहा है पिंटू जो है जेब में सब पेन लेके घूमते हैं, सिंदूर लेके घूमते हैं कि जहां मिले। चलो खैर, हाँ वो तो वीडियो कॉल पे भी भर लेंगे। बिकम पैसिव बाय ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा सुनो, नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखो। नेक्स्ट देखो ध्यान से। हमारे पास SnO2 हो गया। अब PbO क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया। अब PbO वाटर के साथ, एक बार Pb आया, वाटर मिला, उसको रिएक्शन किया और PbO बना। जैसे PbO बना, ऊपर PbO बना, ये ऊपर क्या किया? एक ऑक्साइड की लेयरिंग किया। अब तुम फर्दर अटैक कराओ, नहीं करेगा। फर्दर अटैक नहीं करेगा। तो Pb वाटर के साथ रिएक्ट करके PbO का फॉर्मेशन कर लेता है और PbO एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है अपने ऊपर, और वो ऑक्साइड लेयर क्या करता है? फर्दर किसी एलिमेंट से अटैक करने के लिए रोक देता है। क्या इट इज ऑल्सो नॉन एज पैसिवेशन ऑफ मेटल? ये क्या पैसिवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां पे क्या हो रहा है? बिकम पैसिव बाय ऑक्साइड फॉर्मेशन। यही तो दीदी तुम्हारा सवाल था, यही एनसीईआरटी में दिख रखा था ना। ये कलेजों को परेशानी पहुंचा रहा था। कोई बात नहीं, अभी सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, एक बार कर लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, फिर नहीं जाएगा, रिएक्शन करेगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग। हमारे पास रिएक्शन विथ हैलोजन। अगर रिएक्शन विथ हैलोजन की बात करें तो कार्बन, भैया हमारे पास तो कार्बन CCl4 में भी पाया जाता है, CCl2 में भी तो पाया जाता है, कार्बीन बन के बैठा होता है। लेकिन स्टेबल कौन सा होता है? सर स्टेबल CCl2 स्टेबल नहीं होता है, जबरदस्ती का बना होता है। बताओ CCl2 कहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बना था? आज सुबह ही मैंने रिएक्शन कराई थी, याद है कि नहीं है? रेमन-टेमन रिएक्शन के अंदर एक्वस OH के रिएक्शन CHCl3 के साथ कराया था, तो CCl2 बना था कि नहीं बनाया था? बताओ वो किस तरीके का एलिमिनेशन था? अल्फा एलिमिनेशन। कैसा एलिमिनेशन? कैसा एलिमिनेशन? अल्फा एलिमिनेशन। याद है कि नहीं? तो कार्बन तो रिएक्शन करता नहीं है, सिलिकॉन भी नहीं करता, लेकिन जर्मेनियम GeX2 के फॉर्म में पाया जाता है और SnX2 के फॉर्म में पाया जाता है। और Pb, अरे PbCl2 बड़ा मस्त कंपाउंड, हमेशा पाया जाएगा, स्टेबल पाया जाएगा। और क्या ये स्टेबल है PbCl2? सर क्योंकि Pb+2 में रहना चाहता है ना, इस वजह से स्टेबल है। Pb+2 में रहना चाहता है, इस वजह से स्टेबल है। बाकी तो नहीं स्टेबल है ना। बाकी बनता तो है जर्मेनियम भी और सिलिकॉन भी, लेकिन SN भी, लेकिन ये स्टेबल नहीं। और ये दोनों तो बनते ही नहीं है। जबरदस्ती बनाओगे तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। यहां देखो, यहां पे CX4 भी बनता है, SiX4 भी बनता है, GeX4 बनता है, SnX4 बनता है, PbX4 बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? SnCl4। याद है ना, SnCl4 हर बार बनता है, SnCl4। और SnCl4 को रखते हैं तो SnCl2 को अगर लेते हैं तो वो खट से SnCl4 बना लेता है, खुद को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करा लेता है। याद है कि नहीं? एसेंशियल एक सवाल पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट टुगेदर। याद है कि नहीं है? विच ऑफ द, उसमें एक SnCl2 एग्जांपल दे रखा है। अब SnCl2 है तो वो रिड्यूस होकर के SnCl4 में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? लेकिन अब अगर SnCl4 ही ले रखा है, SnCl4 रखा है, तो क्या वो हाईली ऑक्सीडाइज फॉर्म में है कि नहीं? और एक मान लीजिए HgCl2 ले रखा है, वो भी +2 के फॉर्म में, तो दोनों तो एक साथ ही एग्जिस्ट कर जाएंगे ना। अरे भैया दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, दोनों एक दूसरे कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे? ना एक दूसरे को रिड्यूस करेंगे। ठीक, तो हमारे पास बेसिकली SnCl4 पाया जाता है, वो स्टेबल होता है। इसमें PbCl2 ज्यादा स्टेबल होता है। क्या इतनी बात बराबर समझ में आ रही कि नहीं? तो हमारे पास हाइलाइट की भी रिएक्शन समझ में आ गई है कि हाइलाइट के बारे में मैंने क्या बात करी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार जा रहा है लेक्चर, मजा आ रहा है। ठीक, आओ स्टेबिलिटी ऑफ डाइहाइलाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ डाइहाइलाइट की। सर स्टेबिलिटी ऑफ डाइहाइलाइट की बात करें सर, ये देखिए सर, डाइहाइलाइट सर PbX2 सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? सर बिल्कुल, नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, इसी वजह से ये भी स्टेबल हो रहा है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विच वन इज मोर स्टेबल, अगर आपको ऑप्शन दे दे बेटा GeCl2, SnCl2, PbCl2, विच वन इज मोर स्टेबल?
PbCl2 है ना। अगर एक दे दे SnCl4, PbCl4, कौन ज्यादा स्टेबल? SnCl4 है ना। नींद में हो? हाँ जगो, ठीक है, बात बराबर है कि नहीं। अब आया स्टेबिलिटी ऑर्डर, सर GX2 GX4 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? GX4, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल पड़ता था ना। और SnX2 SnX4 में ये ज्यादा स्टेबल होगा। PbX2 में PbX4 में कौन? PbX2। जनरली PbCl2 की बात करते हैं हम लोग, है ना। अब एक सवाल आता है कि SiF6 इज नोन वेयर एज SiCl6 नॉट नोन, रीजन बता। लगता है कि ये पाया जाता है और ये नहीं पाया जाता है, क्या कोई रीजन बता सकते हो? अरे ऑब्वियसली स्टेरिक हिंड्रेंस। SI के साथ में जब फ्लोरीन लगेगा तो एक फ्लोरीन, 2 3 4, 1 5 6, ये फ्लोरीन लग गया, ये फ्लोरीन लग गया, ये फ्लोरीन लग गया, ये फ्लोरीन लग गया, ये फ्लोरीन लग गया। अरे भैया डी को एक्सपेंड किया तभी तो लगा है। अब जब SI का सिलिकन के साथ कराओगे तो ये सिलिकन, ये सिलिकन, ये इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl। सर ये छोटू छोटू है, ये छोटू है, ये भी छोटू है, ये भी छोटू है, ये छोटू छोटू है, और इधर बड़ू, इधर बड़ू, इधर बड़ू। अब ये बड़ू बड़ू है तो क्या ये आपस में लड़ जाएंगे? हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा कि नहीं? अगर सर स्टेरिक हिंड्रेंस आया तो क्या ये स्टेबल फॉर्म पाया जाएगा क्या? नो सर, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ Cl, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ Cl इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बात बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक, आपको एनसीईआरटी में ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन दे रखा है क्या? 11.6, आपको 11.6 भी क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर ये बात हमारे समझ में आ गई है तो नेक्स्ट आपसे बात करते हैं। एनसीईआरटी जितना खोल के रखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा आपको, है ना। मजेदार चीज है कि नहीं। पूछा है एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। क्या पूछ रखा है? एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। सर कार्बन अपने अंदर क्यों यूनिक प्रॉपर्टी रखता है? बेटा सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी उसकी जानते क्या है? सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कैटेनेशन। क्या है उसकी? कैटेनेशन सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी। वो इतनी बड़ी चैन बना लेता है, ये चैन के ऊपर चैन, चैन के ऊपर चैन, चैन के ऊपर चैन, मतलब बहुत लंबी चैन बना सकता है। ठीक, और इतनी लंबी चैन बना लेता है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना के रख दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? इसी में बेस हो गया कि नहीं? वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अच्छा छोटू भी है ना सर, स्मॉल साइज है, ठीक, गुस्सा भी है, हाई ईएन, कहीं पे पाएगा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। लाओ, ईएन है कि नहीं है? हाँ ईएन है कि नहीं? सर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल भी उसके पास खाली नहीं है। ठीक है, बात बराबर है कि नहीं बराबर है? जो बच्चे छोटे होते हैं, पतले दुबले होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है, उनको गुस्सा बहुत आता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ चांद में गुस्सा नहीं आता है। चांद एम्स का भावी डॉक्टर है वो, है, उसको गुस्सा आएगा तो वहां वही कूट दिए जाएंगे। वहां पेशेंट मारते थोड़ी हैं, लात से कूटते हैं, तो इसलिए गुस्सा करेगा ही नहीं चांद। गुस्सा करोगे? नहीं करेगा। देखो अब ये जो है पुराना एक पिक्चर का सीन देखा नहीं, राजा एक पिक्चर आई थी, उसमें कहता कि आपको गुस्सा आ रहा है? नहीं, मुझे गुस्सा कभी नहीं आता है। वो कहता अरे बताओ ना, मेरे कपड़े वपड़े फाड़ लगता, मुझे गुस्सा नहीं आता है। ऐसे करके फाड़ता फाड़ता कपड़े देखा कि नहीं देखा? वही वाली सीन तुम लोग कर रहे हो उसके साथ में बेचारे। हाँ चलो खैर, इधर देखो जल्दी से। अच्छा इसके अंदर एक एनोमलस बिहेवियर, क्या? मैक्सिमम कोवेलेंसी चार्ज, 4 से ज्यादा 6 नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल इसके पास में खाली नहीं है। सर इसके पास में कार्बन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, यस, डबल बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए, डबल डबल बनाए, ट्रिपल सिंगल बनाए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर बनाए। क्या इतने प्रकार के बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? क्या इसके अंदर ये भी तो एक कैरेक्टर है, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन। दूसरा चीज सर, ये जो होता है कार्बन जो होता है खाली पी पाई बनाता है, क्योंकि इसके पास पी ही तो है, डी होता तब तो डी पाई बनाता, तो खाली पी पाई बॉन्ड बनाएगा। ये सब इसके एनोमलस बिहेवियर हैं जो कार्बन को एक स्पेशल बनाते हैं। स्पेशल बनाते हैं या कह सकते हो अलग ही बनाते हैं, है ना, बराबर है कि नहीं? लेकिन अगर मैं बोलूं कि हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे तो वो डी पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर कार्बन के नीचे सिलिकॉन है ना, तो सिलिकॉन 6 बॉन्ड बनाता था, क्यों बना लेता था? SiF6 कैसे बना लेता था? उसके पास डी खाली होता था। तो अगर मान लो हम वहां पे कोई डी यूज करें, पाई बॉन्ड यूज किए, तो क्या मैं बोल सकता हूं वहां पे डी पाई पी पाई यूज हुआ होगा? बराबर कि नहीं बराबर? ठीक, कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसकी सबसे खास प्रॉपर्टी होती है। दूसरी चीज कैटेनेशन प्रॉपर्टी देखिए सर, कार्बन का तो इतना ज्यादा है कि पूछो नहीं, है ना, सबसे ज्यादा है। और फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर एसन। कैटेनेशन सब करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कार्बन से कम, है ना। अब लिखा है पीबी डू नॉट शो कैटेनेशन। भैया पीबी जो होता है, लेड जो होता है ना, वो कैटेनेशन नहीं करता है। क्यों?
पीवी क्यों कैटेनेशन नहीं करता बेटा, बताओ जरा सा। हाँ, एक तो साइज बहुत बड़ा होता है और स्टेबल हो ही नहीं पाता है, बराबर यही है बस। अच्छा दूसरी चीज बताओ, अगर बोले बॉन्ड एनर्जी तो सर सिंपल है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, फिर सिलिकॉन सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम जर्मेनियम, फिर एसएन की, बराबर है कि नहीं बराबर है। अच्छा नाइट्रोजन वाले केस में नाइट्रोजन पलट जाता था, फास्फोरस ज्यादा होते थे, नाइट्रोजन नीचे चला जाता था, क्यों, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आ जाता था बॉन्ड एनर्जी में, याद है कि नहीं, वो नाइट्रोजन वाला जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे हम। ठीक, यहां पे ड्यू टू पी पाई बॉन्ड एंड कैटेनेशन इट शो डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म। ई का है, बोल रहा है कि सर इसके अंदर पी पाई बॉन्ड होने की वजह से, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से ये एलोट्रॉपिक फॉर्म बनाता, मतलब डिफरेंट फॉर्म स्ट्रक्चर को बना करके ये खुद को स्टेबल बना रखता है। फॉर एग्जांपल एलोट्रॉप क्या होता है सर, एलोट्रॉप कार्बन का एक तरीके का फॉर्म होता है और डिफरेंट बॉन्ड पैटर्न को फॉलो कर लेता है, बस यही तो है कि नहीं है सर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सा है सर, हमारे पास में एलोट्रॉप कार्बन के कितने हैं सर, एक हमारे पास, अगर देखा जाए, अगर एकदम बिल्कुल क्रिस्टलाइन मतलब समझ रहे हो ना, कड़ा सॉलिड, एमॉर्फस मतलब बिखरा हुआ, ठीक, बिखरा हुआ, तो हमारे पास कार्बन में डायमंड है, ठीक, डायमंड, हीरा, वो भी कार्बन होता है, कार्बन होता है कि नहीं होता है सर, ग्रेफाइट ये भी होता है, फुलरीन, ये फ्लोरीन नहीं है, फुलरीन है, क्या है, फुलरीन, क्या है ये, फुलरीन, बात बराबर है कि नहीं। तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन, हो गया बराबर बात की नहीं बराबर। अब यहां पे हमारे पास एमॉर्फस फॉर्म में भी है, एमॉर्फस फॉर्म में ये कार्बन ब्लैक जो होता है, कार्बन ब्लैक आपने देखा हो शायद ना देखा हो, इसको लैम्प ब्लैक भी बोलते हैं। कभी आप लोग अगर गांव पे रहे हो तो गांव पे आपको पता होगा, गांव पे आपको क्या होता है कि गांव में हाँ, गांव में वो जलाया जाता था, लालटेन जलाया जाता था, लैंप जलाया जाता था, तो लैंप जिस जहां पे, या फिर वो डिबिया जलाई जाती थी ना, डिबिया बोलते हैं, चिराग जिसको बोलते हैं, हाँ, तो अब उसमें जब जलाते तो जलता था तो उसमें कालक लगती थी, काला काला लगता था ना कि नहीं। और हम लोग, हमको तो पता है बचपन में जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो वो कालक निकाल के, जो कालक हो, कालक ही बोलते थे ना, कालिक या कालक कुछ भी बोल दो, मतलब या कार्बन ब्लैक बोल दो, तो उसको निकाल करके स्याही भी बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। फिर उसको क्या करते थे, जो लकड़ी वाला बोर्ड पढ़े हो कभी, क्या बोलते थे उसको, स्लेट, तख्ती, फिर तख्ती पे क्या करते थे, उसको काला पेंट करते थे हम लोग, उसी से तो पेंट किया था। और फिर एक बॉटल लेते थे, शीशी है, आप शीशी से उसको क्या करते, रगड़ते थे, फिर उसको चिकना बना करके फिर स्लेट से उस पर लिखा जाता था। ये सब काम किया कि नहीं किया है। तो अगर ऐसा काम तुमने अपने बचपन में नहीं किया है तो योर चाइल्डहुड इज जस्ट लाइक अ फ्लॉसिनॉसिनी हेलिब्लिफिकेशन है, योर चाइल्डहुड इज जस्ट लाइक अ फ्लॉसिनॉसिनी हेलिब्लिफिकेशन। ठीक, कैसे वर्थलेस है सब, वर्थलेस, क्या फायदा ऐसे जीवन का जो तुम यही सब काम नहीं किए। ठीक, अरे हमें पता है, हम लोग इसको, अरे इतनी जिज्ञासा, मतलब क्यूरियोसिटी पूछो, हम लोग से क्यूरियोसिटी पूछो और उसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस पूछो। एक बार बॉटनी में सर बता रहे थे कि कभी भी पेड़ पढ़ना हो तो पेड़ की पत्तियों को देखो, अगर जानवर को पढ़ना हो तो जानवर को देखो, उसके अंदर मॉर्फोलॉजी को देखो। सर ने पढ़ाया और हम बहुत इंस्पायर्ड हो गए। दूसरे दिन हम 2 दोस्त प्लान बनाए और चले गए, निकल गए खेत और उठाए पॉलीथीन, ठीक, और जितने कीड़े खेत में थे सब मार के कीड़े पॉलीथीन में भर लाए। दूसरे दिन लेके आए सर, जहां बैठे थे हमने कहा सर ये लीजिए कीड़े, ठीक है, हमने कहा इसमें से छाटिए सर किसकी मॉर्फोलॉजी किसकी एनाटॉमी। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद तमाचा जो है पड़ा है, और उसके बाद सारी जो जिज्ञासा थी अंदर ही धरी की धरी रह गई। ठीक, पत्ते तोड़ के ले लड़के जो बॉटनी वाले सर को परेशान करने लगे, पत्ते तोड़ के ले, सर इसका जरा वो बता दीजिए कौन सी फैमिली का है। ठीक है, वो शुरुआत होता है ना जब क्लास 6-7 में जब पहली बार मिलता है तो बड़ा ये सब क्यूरियोसिटी रहती है। तो खैर, तो हमारे पास में ये कार्बन ब्लैक और ये कोक हो गया और ये क्या हो गया, चारकोल हो गया, बराबर है कि नहीं बराबर है। अब हमारे पास में इंप्योर फॉर्म में ये एक्चुअली क्या होता है, ये कार्बन ब्लैक और कोक और चारकोल जो होता है ये इंप्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और फ्लोरीन भी होता है। कहती बात बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक, हमारे पास एक चीज और देख लेते हैं बेटा, अब हमारे पास में एक एक करके पढ़ लेते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्लोरीन के बारे में, ओके, ये देखिए फ्लोरीन, सॉरी ग्रेफाइट पहले बना रखा है मैंने। देखिए ग्रेफाइट के बारे में क्या बोलते हैं, ये ग्रेफाइट है, ये एक लेयर है और ये दूसरा लेयर है, और हर लेयर दूसरे से कनेक्टेड होता है। इसको क्या बोलते हैं, ईच लेयर को क्या बोलते हैं, ग्राफीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्राफीन। ईच लेयर ऑफ ग्रेफाइट इज नॉन एज ग्राफीन and graphene is attached to second graphene by the force of van der Waal, मतलब by the van der Waal bond। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, van der Waal बॉन्ड बोलेंगे। कौन सा, van der Waal बॉन्ड। अब अगर van der Waal बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसका van der Waal, 2 लेयर के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसका बॉन्ड लेंथ कितना है, 340 पिकोमीटर, और एक कार्बन दूसरे कार्बन से जो बॉन्ड बना रखा है उससे 141 पिकोमीटर है। सर अगर बोले कि दे आर द लेयर्ड स्ट्रक्चर, यस सर,
लेयर आर हेल्ड बाय वंडर वॉल फोर्सेस, यस सर। डिस्टेंस बिटवीन लेयर इज 340 पिकोमीटर, यस सर। सर ईच लेयर हैज अ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर ये कार्बन है तो ये एक एटम इधर बॉन्ड बना रखा है, एक यहां और एक यहां, और जब ये ऐसे बनाता जाएगा तो क्या हेक्सागन नहीं बन जाएगा? अगर हेक्सागन बन जाएगा तो क्या एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां, ये हर जगह हो जाएगा? बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp2। अगर सारे कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यस सर, सारे कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सबका क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्या होगा बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मैं बात करता हूं इससे, तो ईच लेयर हैज प्लेनर हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म पाई बॉन्ड। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ये धीरे धीरे सबसे क्या करेगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर, ग्राफाइट के अंदर हमारे पास पाई बॉन्ड भी मिलता है कि नहीं मिलता है? बराबर है कि नहीं बराबर है? स्ट्रक्चर कैसा होगा? सर हेक्सागोनल है ना, तो हेक्सागोनल आएगा कहां से? ट्राइगोनल प्लेनर से तो मिलकर के हेक्सागन बनता है कि नहीं बनता है? तो ये हमारे पास में हो गया ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म पाई बॉन्ड, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मोबिलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड ओवर लेयर। पूरे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहेगा। मैं बोल सकता हूं कि इसके बीच में जो वंडरवॉल फोर्स है तो वो क्या बड़ा हल्का होगा कि नहीं होगा? अगर हल्का होगा तो क्या इसके अंदर लुब्रिकेशन नेचर भी होगा कि नहीं? तो अगर मतलब अब ऐसा है कि मैं बोल दिया ग्राफाइट, अच्छा इसके अंदर ग्राफाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? चौथा इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना, तो कैन इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस सर। अगर ग्राफाइट का रॉड लगा करके तुमने कहीं करंट पे छू लिया तो तुमको करंट मारेगा, ये बात गारंटी है, क्योंकि इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर? लेकिन अगर मैं बोलूं कि वंडरवॉल फोर्स बिटवीन द लेयर इज वीक, अगर वीक है तो क्या इसके अंदर स्मूथनेस होगी? ये हिलता डुलता दिखाई पड़ेगा कि नहीं? अगर ये हिल डुल रहा होगा तो जानते क्या होता है, जब कभी कभी बहुत जब जो फैक्ट्री होती है ना, तो फैक्ट्री के अंदर तो टेम्परेचर बहुत हाई भी हो सकता है ना, 300 डिग्री, 200 डिग्री, 250 डिग्री पे कोई रिएक्शन चल रहा होता, तो 200, 250, 300 डिग्री पे अगर कोई रिएक्शन चल रहा होता है तो वहां पे तो तुमको लगता है कि इंजन की लुब्रिकेशन के लिए तुमने उठा के मोबिल डाला, ठीक है, मोबिल डाला, और वो क्या हो गया भैया? 100 डिग्री पे तो वो बर्न हो जाएगा ना। तो वहां पे लुब्रिकेशन की क्या रह जाता है? ग्राफाइट, क्योंकि ग्राफाइट तो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी रुका रहेगा ना, बॉयल नहीं होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो क्या होगा? इसको क्या करते हैं? लुब्रिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। कहां पे? इन जहां पे हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन चल रही होती है। तो क्या मैं बोलता हूं यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन मशीन। बराबर? क्या ये सारी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी के पास मेरी कॉपी है जिसमें मैंने पी ब्लॉक पढ़ा रखा था? कॉपी है ना, जिसमें हमने फ्लोरीन और ग्राफाइट के बारे में बता रखा है? हाँ है, लाए कॉपी? नहीं लेके आए? चलो खैर, जो लोग कॉपी नहीं लेके आए हैं, एक बात बता दे रहा हूं मैं आपको एक टॉपिक इसमें सिखाने वाला हूं। जैसे ये आपको पढ़ा दिया मैंने, ये आपको पढ़ा दिया, अब याद कैसे होगा? ये सुनो, ये याद कैसे होगा? अरे सुन लो बात, रहने दो, कोई जरूरत नहीं। ये याद कैसे होगा? इसके रिएक्शन पी ब्लॉक में हमने एलोट्रॉप से पढ़ा है, तो सारी क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ाया था, याद है कि नहीं याद है? मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ाया था। मैं उन क्वेश्चन को एक तरीके से आप लोग को अवेलेबल कराऊंगा 10 मिनट कॉन्सेप्ट में। 10 मिनट कॉन्सेप्ट, आज शाम को एक वीडियो आएगी, 10 मिनट में वो वीडियो आपको देखना होगा, 10 मिनट में, और 10 मिनट में आपको क्वेश्चन लिखा होगा और फटाफट सॉल्व करना होगा, और आप रीजन निकालिएगा और फिर मेरा रीजन सुनिएगा। क्या आप सही रीजन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? मतलब जितना काम आप करेंगे उतना काम हम भी करेंगे आपके साथ में। हम ये जितना भी ग्राफाइट है, मैं आज 10 मिनट का कॉन्सेप्ट दूंगा किसके ऊपर? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। और 3 एलोट्रॉप हैं, एक है ग्राफाइट, एक है डायमंड, और एक हमारे पास क्या है? फ्लोरीन। एक ग्राफाइट, डायमंड, फ्लोरीन है। 3 क्वेश्चन है, तीनों के ऊपर 10-10 क्वेश्चन बनाऊंगा, 10-10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और 10 ही मिनट में इसको सॉल्व कराऊंगा। 10 मिनट में आप उसको वीडियो देखिएगा आप कितना सॉल्व कर पाते हैं खुद से, और वो एनसीईआरटी की एक लाइन को कवर होगा। वैसे तो मैंने ये भी कवर करा दिया है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जरा कॉपी किसके पास है? दिखाओ, मैं बताऊं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। नहीं है? हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर मैं आपको एक सवाल दे देता, एक बता देता हूं खाली। जैसे ग्राफाइट है, ग्राफाइट के अंदर कैसे सवाल लिखा रखा था? मैंने लिखा था आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर पूछ ले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ग्राफाइट, पूछ ले इट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सही है। ईच लेयर इज कॉल्ड ग्राफीन, यस सर। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लेयर इक्वल टू कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस, गलत बात। इट इज अ गुड लुब्रिकेंट एंड इट कैन रिप्लेस ऑयल एट इवन हाई टेंपरेचर इन मैकेनिकल सिस्टम, यस सर। इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड शो आइसोट्रोपिक बिहेवियर, ठीक, ये भी समझना है। इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसंट्रेटेड HNO3 कंपेयर विद अदर एलोट्रॉप, इट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा HF, इट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल। क्या इस तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? 5 स्टेटमेंट दे दिया तो कहां हो स्टेटमेंट आप बता सकते हो कि नहीं? तो इस तरीके के क्वेश्चन हम 10 मिनट कॉन्सेप्ट में आपको सिखाने वाले हैं। 10 मिनट में वीडियोस आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बराबर है कि नहीं? अब ये हमारे पास में हो गया। अब उसके बाद में हमारे पास नया कौन सा टॉपिक है बेटा? हमारे पास नया है डायमंड।
सर डायमंड क्या होता है, डायमंड जो कार्बन होता है, कार्बन चारों बॉन्ड बनाता है और चारों बॉन्ड एक दूसरे से अटैच होता है। कार्बन क्या करता है, एक दूसरे से अटैच बॉन्ड बनाता है और इसका हाइब्रिडेशन कितना निकल के आता है, sp3। और ये धीरे 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 इतने ज्यादा मॉलिक्यूल बना दिया, इट्स अ जाइंट मॉलिक्यूल। क्या बोल सकता हूं, इट इज अ जाइंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ये इट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड, इट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड या कोवेलेंट। सर मॉलिक्यूल तो रहा नहीं ना, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जायंट मॉलिक्यूल बन गया ना, तो इट इज अ जायंट कोवेलेंट सॉलिड। बराबर है कि नहीं बराबर। सर अगर बोलो कि इट इज अ क्रिस्टलाइन लैटिस, यस सर, क्रिस्टल एकदम सॉलिड बनता है और डायमंड ही तो सबसे बढ़िया सॉलिड होता है, मस्त एकदम, है ना। उसको अंगूठी में पहनते हैं और गले में भी पहन लेते हैं कई बार, नहीं पहनते हैं? हाँ अरे पहनते हैं भाई। नहीं पहनते होगे तो पहनाया जाएगा, चिंता ना करो, सेरेमनी कराई जाएगी तुम्हारी। हाँ तुम्हारी भी होगी, ऐसा थोड़ी कि अच्छा लखनऊ में है पहले हम अंगूठी पहन करके, है ना। हाँ ईच कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। ये जो पहले आप वाले हैं इनका बड़ा सिचुएशन खराब है, ठीक है, बड़ा बड़ा सिचुएशन खराब है। ये तो कहो अब लखनऊ आ गए हैं, ठीक है, ये अब लखनऊ आ गए हैं तो खैर रहने लगे, नहीं तो पहले, और थोड़ा सा स्वच्छ अभियान भी चल गया है तो चीजें बन गई है। नहीं तो पहले ये लोग लोटा लेके निकलते थे और पहले आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब वहां भी पहले आप करते थे ये, फिर पता लगा कि दोनों लोग आके कपड़े धुल रहे घर पे आके। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। हाँ ईच कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। और कार्बन कैसा होगा बेटा, 4 बॉन्ड बन रखा है तो टेट्राहेड्रल। कैसा है, टेट्राहेड्रल। भाई देखा करो किससे बतिया रहे हो सामने। ईच कार्बन इज टेट्राहेड्रल और कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 154 पिकोमीटर होगा। बात बराबर है कि नहीं बराबर। रिजिड होगा, 3D नेटवर्क होगा और बहुत ही जायंट मॉलिक्यूल बना होगा। बराबर है कि नहीं बराबर। ठीक, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, अभी जो हमको पता है उसमें डायमंड हो गया, नॉर्बिड हो गया, कार्बोरेंडम हो गया, ये सब बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस में से होते हैं। बराबर। और इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव, मतलब फॉर शार्पनिंग, मतलब इसको कटिंग टूल में भी यूज करते हैं, शीशा को काटने के लिए यही यूज किया जाता है। याद है कि नहीं याद है। ठीक, और यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टंगस्टन, इसको टंगस्टन बनाने में भी काम आता है। टंगस्टन का जब बल्ब फिलामेंट बनाते हैं हम लोग तो ये भी यूज करते हैं, डायमंड को भी यूज किया जाता है ना। कैसे बेटा यूज किया जाता है इससे, अब ऐसा थोड़ी कि यूज हो जाता है ये, मतलब डायमंड इज कोवेलेंट। अच्छा ये पूछा है कि डायमंड इज कोवेलेंट, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाई कोवेलेंट है। हमने एक बात बताई है, हमेशा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो आयनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका ज्यादा होता है। और ये तो कोवेलेंट है, फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। क्यों? अरे इट इज अ जायंट मॉलिक्यूल, इट इज अ, और जायंट मॉलिक्यूल होने की वजह से इसका इतना ज्यादा स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है कि इसको मेल्ट करना आसान नहीं है। और कभी भी आप नहीं सुना होगा, गुस्से में बोलते हैं ना कि इन हाथों से लोहा पिघला देते हैं, ठीक, कभी ये नहीं सुना होगा इन हाथों से हीरा पिघला देते हैं, ठीक है। हीरा नहीं पिघलाया जाता है, लोहा पिघलाया जाता है। बात बराबर है कि नहीं बराबर है, पक्की बात है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, अब आ जाओ हमारे पास में, एक हमारे पास कौन बचा है, फुलरीन। फुलरीन को हम लोग और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं बक मिनिस्टर, नहीं मिंस्टर है, बक मिनिस्टर नहीं कि बक मंत्री आ गए, हाँ वो बक मिंस्टर है, बक मिंस्टर, हाँ बक मिंस्टर फुलरीन। और ये एक गेंद जैसा दिखता है, गेंद नुमा, उस गेंद को क्या बोलते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर, उस गेंद को क्या बोलते हैं, सॉकर बॉल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। सॉकर बॉल जो खेलते हैं उसी तरीके का तो है स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा आपकी बुक में बन रखा है। आप जब एनसीईआरटी खोलोगे तो उसको जब देखोगे तो 5 मेंबर और 6 मेंबर के कार्बन के रिंग से मिल करके बना है। और एक मॉलिक्यूल, एक सॉकर बॉल बनने के लिए 60 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या एक फुलरीन बनाने के लिए 60 रिक्वायरमेंट, 60 एटम से रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो 60 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे कि नहीं। तो बताओ मैं बोल सकता हूं कि फ्लोरीन इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूल से मिलकर बना है कि कोवेलेंट बना होगा, भाई 60 ही पे फिक्स हो गया ना, तो इट इज नॉट अ कोवेलेंट सॉलिड, इट इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। बराबर। तो मैं बोला ग्राफाइट, अच्छा ये बनता कैसे, ग्राफाइट हीटेड इन इलेक्ट्रिक आर इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब हीलियम, नियॉन और आर्गन, इनके प्रेजेंस में जब बनाते तब बनता है। और ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का। अच्छा प्योरेस्ट फॉर्म क्यों, तो क्या डायमंड प्योर नहीं होता है,
डायमंड प्योर नहीं होता है, ग्रेफाइट प्योर नहीं होता है, नहीं ये प्योर नहीं होते। कि सर ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, आपने जब शुरू में लेक्चर पढ़ाया था तो बताया था कार्बन एक एलिमेंट है, एलिमेंट हमेशा प्योर होता है। वो केमिकल की बात कर रहे थे, डायमंड प्योर क्यों नहीं होता। ये डायमंड है, ये मेरा हाथ है, ये मान लो डायमंड है, हीरा ही तो है। अब डायमंड क्या होता है, ऊपर की लेयर जो होता है थोड़ा सा खुरदुरापन होता है, क्या होता है, थोड़ा बहुत खुरदुरापन होगा। तो ये ऊपर जो है एटमॉस्फेयर के साथ बॉन्ड बनाए रहते हैं, और इस जो एटमॉस्फेयर के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड का नाम होता है डैंगलिंग बॉन्ड। क्या नाम होता है, डैंगलिंग बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, तो ये उसके साथ एटमॉस्फेयर के साथ बॉन्ड बनाता है तो डैंगलिंग बॉन्ड होता है। तो डायमंड भी बनाया होता है, ग्रेफाइट भी बनाया होता है, लेकिन जो फुलरीन होता है ना, तो फुलरीन तो 60 ही मॉलिक्यूल है ना अपने आपस में, और वो इतना स्मूथ और इतना चिकना होता है कि उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता कि बाहर किसी से बॉन्ड बना सके। तो क्या डैंगलिंग बॉन्ड बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा। और डैंगलिंग नहीं बनाएगा तो क्या ये प्योरेस्ट फॉर्म में होगा कि नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं दे हैव स्मूथ क्लोज स्ट्रक्चर विदाउट डैंगलिंग बॉन्ड। और क्या डैंगलिंग बॉन्ड एब्सेंस होने की वजह से ये प्योर फॉर्म में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। यस सर। अगर मैं पूछूं कि इट इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर, यस सर। कार्बन 60 कितने, सॉकर बॉल भी बोलते हैं, और कार्बन 60 के अंदर वर्टेक्स रिंग भी मिलता है, वर्टेक्स होता है कार्बन 60 के अंदर, वर्टेक्स पाया जाता है। कौन पाया जाता है, वर्टेक्स पाया जाता है। बात बराबर है कि नहीं। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, आज आपको पहली बार बताऊंगा अपनी कोचिंग के बारे में। वर्टेक्स का मतलब होता है शिखर, जहां पे पॉइंट होते हैं, जहां चोटी, जहां ऊंचाई होती है, इसीलिए कोचिंग का नाम वर्टेक्स रखा गया था। ठीक है, हाँ। तो वर्टेक्स, और ये ऑक्युपाइड एट कॉर्नर, ऑक्युपाइड बाय कॉर्नर मतलब ये यहाँ पे 60 कॉर्नर ऐसे बनते होंगे। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि इट कंटेंट बोथ सी डबल बॉन्ड सी सिंगल। यस सर, सही बात है। और 20 6 मेंबर रिंग होता है। भैया जेई का और नीट का एकदम मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये, बहुत सवाल पूछा इस पे। 20 6 मेंबर्ड कार्बन और 12 5 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर रिंग कितने, 20, और 5 मेंबर रिंग कितने, ऐसे नहीं पूछता है, पूछता है इट कंटेंट 20 हेक्सागोनल रिंग और इट कंटेंट 12 पेंटागोनल रिंग। बात बराबर है कि नहीं। और एक बात और बताऊं, अभी इसके बारे में बात बताया नहीं, ये जो 6 मेंबर रिंग है ना, लिखा है 6 मेंबर रिंग फ्यूज विथ 5 और 6 मेंबर कार्बन, 5 और 6 मेंबर कार्बन के साथ फ्यूज हो जाता है, लेकिन 5 मेंबर वाला खाली 6 मेंबर वाले के साथ फ्यूज हो सकता है। 6 वाला 6 के साथ भी हो जाएगा, 6 वाला 5 के साथ भी हो जाएगा, लेकिन 5 वाला सिर्फ 6 के साथ होगा। बराबर है कि नहीं। अब ये पूछ रहा है ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, यस सर। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन खाली बचता है ना, वो क्या होता है, वो डीलोकलाइज हो जाता है, और डीलोकलाइज होकर के कुछ ऐसा करेक्टर बना लेता है अपने अंदर जो इसका एरोमेटिक नेचर हो जाता है। एरोमेटिक का मतलब क्या, 4n+2 रिंग वाला फॉर्मेशन। बात याद आ रहा है कि नहीं। तो एरोमेटिक नेचर भी होता है। तो इतनी बात मुझे याद रखनी इसकी। बराबर बात कि नहीं बराबर। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, फ्लोरीन। अब आ जाते हैं बेटा किसके ऊपर, ये कंपाउंड ऑफ कार्बन। अभी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कंपाउंड ऑफ कार्बन की। ठीक, एलोट्रॉप तो हो गया, कंपाउंड ऑफ कार्बन। कंपाउंड कार्बन के दो ही होते हैं, कौन कौन से, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये थोड़ा सा रिएक्शन याद करना है सर। मोनोऑक्साइड की जब बात करेंगे तो दो कार्बन का, जब कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन की लिमिटेड, अगर पूरा ऑक्सीजन दे दिया तो डायरेक्ट CO2 में कन्वर्ट, पूरा ऑक्सीडाइज। लेकिन अगर लिमिट में दिया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर पूरा का पूरा दे दिया तो ये क्या बनाएगा, CO2 बना लेगा। बात बराबर है कि नहीं। अच्छा, क्या लिखा है, प्योर CO कैन बी ऑब्टेन बाय डिहाइड्रेटिंग ऑफ फॉर्मिक एसिड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ये सवाल देखो दिया यहां है और पूछा कहां था, मोल कॉन्सेप्ट में। मोल कॉन्सेप्ट में क्या पूछा था कि फॉर्मिक एसिड दे दिया था और क्या दे दिया था, एस्टिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड क्वेश्चन दे करके और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा करके, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा करके बोला था कि बताइए कंपाउंड क्या बनेगा और कितने मोल बनेगा। ठीक भैया, HCOOH है ना, जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो इसका एक ही काम होता है, पानी निकालना। क्या काम होता है, पानी निकालना। तो क्या ये पानी निकाल देगा कि नहीं निकालेगा, और पानी निकलेगा तो क्या CO बचेगा कि नहीं। तो ये CO बचा और ये H2O बचा, और ये प्योर फॉर्म में रहेगा। वाटर धू धू करके उड़ जाएगा, हवा बन करके धुआं बन जाएगा। बराबर है कि नहीं। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा, CO, वो भी प्योर फॉर्म में। अगर देखें कॉमर्शियली कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कॉमर्शियली मतलब जो हम लोग यूज लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की जरूरत जब पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करा दे तो CO + H2 बन जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सिन गैस भी बोलते हैं। वाटर गैस और सिन गैस, क्या बोलते हैं, वाटर गैस और सिन गैस। अब बोलते हैं, देखिए CH4 का रिएक्शन देख लीजिए, किसका, CH4 का, मीथेन का, किसका, मीथेन का। सर हमने क्या बोला था, हमने कहा था कोई भी हाइड्रोकार्बन लीजिए, O2 के साथ रिएक्शन कराइए, CO2 बनेगा, H2O। क्या इज दिस कंबस्शन रिएक्शन, इज दिस कंबस्शन रिएक्शन। अगर मैं बोलूं क्या CO2 बनाने का तरीका, CO2 बनाता कौन है, CO2 तो बन जाता है। CO2 बनाता कौन है, CO2 तो
बन जाता है, कुछ भी जला दो CO2, कुछ भी जला दो CO2। और देखो कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड में लगा दो, क्या बन जाएगा? CO2। ठीक है, CO2 को वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? मतलब बाइकार्बोनेट बनता है, यहाँ पे कार्बोनेट बन जाता है। ये रिएक्शन में बता रहा हूं, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का यूज क्या होता है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का पहली चीज तो कॉमर्शियल पता चल गया। लैब प्रिपरेशन समझ में आ गया कि नहीं? लैब प्रिपरेशन कैसे करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करा करके। यहां भी पता चल गया कि वाटर गैस किसको बोलते हैं, सिन गैस किसको बोलते हैं। अगर यही सवाल को पूछ रखा है, अगर बोल रखा है, यही सवाल है कि इफ एयर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन, तो 2 कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले लिया तो क्या बन जाएगा? 2 कार्बन मोनोऑक्साइड और 4 N2 गैस बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रोड्यूसर गैस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रोड्यूसर गैस। क्या बोल देते हैं बेटा? प्रोड्यूसर गैस। और वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल फ्यूल। हम लोग जो इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज करते हैं ना, मतलब वहां पे तो पेट्रोल नहीं जलाते ना, तो हम लोग क्या करते हैं? वाटर गैस, सिन गैस और यही प्रोड्यूसर गैस लेते हैं। इसका उसका ये देख लो, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, रंगहीन, गंधहीन, और अरे स्वाद कहां भी ले रहे हो, वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये सबको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है ना। CO तो CO2 में जा सकता है ना, तो ये रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल मेटल एक्सेप्ट अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्युमिनियम एंड फ्यू ट्रांजिशन मेटल। मतलब ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 और अल्युमिनियम, इनको ऑक्सीडाइज नहीं करता, बाकी सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक, अगर इसकी बात करें तो ये कैसा होता है? ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो आपने बनाया था, ये बफर में यूज होता है किसके लिए? पीएच मेंटेन करता है ब्लड में कि नहीं? बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। सर कलरलेस, ऑर्डरलेस और लेस सॉल्युबल, मतलब पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, तभी तो CO2 मारते हो तो बुलबुला निकलता है, CO2 डिसॉल्व होता है कि नहीं? याद है ना, CO2 डिसॉल्व होता है कि नहीं होता है? बराबर है कि नहीं? तो लेकिन कम होता है ना, बुलबुला निकल आता है। ठीक है, और इट कंबाइंड विद मेटल टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट। अरे सर सही बात है, अगर इसको किसी के साथ रिएक्शन करा दीजिए CO2 का, अगर मान लीजिए किसके साथ, आयरन के साथ बना लिया ना, तो मेटल कार्बोनेट तो बना ही लेता है। जैसे और CO2 यूज्ड इन कहां? फोटोसिंथेसिस। देखो याद करो, वंस अपॉन अ टाइम व्हेन यू आर इन जंगल बनाइंग फूड, CO2 और H2O का रिएक्शन करा करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते थे? ग्लूकोज। और CO2 जो होता है ना बेटा, हाईली पॉइजनस होता है। क्या होता है? हाईली पॉइजनस होता है। क्या होता है? हाईली पॉइजनस होता है। और ये CO2 क्या CO पॉइजनस होता है, और ये CO जो होता है पॉइजनस है। अनलाइक CO इट इज नॉन पॉइजनस। CO2 कैसा होता है? नॉन पॉइजनस। और CO2 इज ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म एज ड्राई आइस। सॉलिड CO2 सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है ना, सॉरी सॉलिड और गैस के फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड फॉर्म में देखियो कहां, आजकल आइसक्रीम की दुकान पे गए हो कि नहीं गए हो? आइसक्रीम की दुकान पे गए हो कि नहीं कभी? ये जो ये बेचते रहते हैं बाहर, वड़ीलाल और ये सब, पहले जब जाते थे, पहले जब घर पे हमारे आइसक्रीम बेचने आता था, तो वो डब्बा में जब पानी डब्बा में लेके आता था ना, तो देखोगे वो जहां जहां चलता था वहां पानी गिरता रहता था। देखा कि नहीं देखा? लेकिन अभी जाते हो जहां खड़े हो तो कहीं पानी गिरता है क्या? नहीं गिरता है, क्योंकि पहले जब वो लोग यूज करते थे वो H2O यूज करते थे। तो H2O तो क्या होगा? H2O तो क्या होगा भाई? सॉलिड है, तो वो थोड़ी देर बाद अगर लिक्विड बने, वो थोड़ी देर बाद उसको टेम्परेचर मिलेगा तो क्या किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और लिक्विड में अगर कन्वर्ट हुआ तो क्या पानी बन के नीचे टपकेगा कि नहीं टपकेगा? बिल्कुल टपकेगा पानी बन के। बराबर है कि नहीं बराबर? लेकिन ये लोग जो यूज लेते हैं, तो ये क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस लेते हैं, तो ड्राई आइस अपने नीचे भरे होते हैं। जब इनका ढक्कन तुम कभी खोलते होगे तो देखते होगे एक तरीके का गैस निकलता है। तो वो कौन सा गैस होता है? वो जो CO2 जो होता है वो हीट हो चुकी है, वो किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में निकल जाती है। अब वहां पे लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता है। तो क्या आजकल आइसक्रीम पार्लर पे क्या यूज करते हैं बेटा? हम लोग ड्राई आइस यूज करते हैं। बराबर है कि नहीं बराबर? ठीक है, चलिए अभी और देख लीजिए। जैसे मैंने बोला था ना कि CO का यूज बहुत होता है, और जब मेटलर्जी पढ़ते हैं ना, तो मेटलर्जी में आपको याद आता है कि CO का कितना यूज है। सेल्फ रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन, ये सब याद आता है ना, तो वहां पे यही होता है। Fe2O3 में कार्बन मोनोऑक्साइड डाला, Fe सॉलिड और CO2 निकाल डाला, ZnO में CO2 डाला, Zn सॉलिड और CO2 निकाल डाला। सर CO क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड ही तो हो गया ना। इसके पास में लोन पेयर होता है कि नहीं होता है? और लोन पेयर क्या करता था? मेटल को लिगेंड के फॉर्म में देता था कि नहीं देता था? देता था कि नहीं? और जब लिगेंड के फॉर्म में देखता था, तो क्या मैं बोल सकता हूं ड्यू टू दिस लोन पेयर इट रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म मेटल कार्बोनिल? क्या मेटल के साथ कार्बोनिल बनाता था कि नहीं बनाता था? ये भी तरीका याद है कि नहीं? मैं बोल सकता हूं इट कैन फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये बात है, हमने कहा था CO2 अगर ज्यादा हो गया एटमॉस्फेयर में, तो जानते क्या होगा? हमारे अंदर जो ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की है। और इसीलिए जब आग वाग लगती है ना, तो आदमी जलने से नहीं, दम घुटने से मरता है। किससे?
दम घुटने से, क्योंकि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो निकलती है तो ऑक्सीजन नहीं अंदर जाने देती। ऑक्सीजन और CO जब कंपटीशन करेंगे तो ऑक्सीजन से ये 300 टाइम ज्यादा होता है एफिनिटी करने में। तो एफिनिटी करेगा तो ब्लड को क्या करेगा, ब्लड को हमारे ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा क्या, CO, और CO मिलेगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मर जाओगे। बराबर है कि नहीं? ठीक, तो ये है हमारे पास में स्टेबल देन ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और इससे क्या होता है, कॉज डेथ। ठीक, हम डेथ की बात करते ही नहीं, काट देते हैं। ठीक है, CO2 का शेप कैसा होता है, लीनियर शेप होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है, p बॉन्ड पाया जाता है। CO2 को यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो वो बुझाने वाला काम नहीं करते हैं, वहां पे भी यूज करते हैं, CO2 ही यूज किया जाता है वहां पे। बराबर है बात कि नहीं बराबर? अब सुनो एक बात बताऊं मैं, हमारे पास ये तो रहा पूरा पी ब्लॉक ग्रुप 14 के बारे में सारी कहानी मैंने आपको सुना दी है। मेरे पास में अभी एक चीज और है जो एनसीईआरटी में आपको दे रखा है। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, और कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन दो हैं, एक है सिलिकॉन और एक है सिलिकेट। क्या है, सिलिकॉन और सिलिकेट। अब हमारे पास टॉपिक में वो रह नहीं गया है, एनसीईआरटी ने, एनटीए ने उसको हटा दिया है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर नहीं सर मुझे पढ़ा दीजिए, मैंने ये आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, ये पढ़ा दिया है। मैंने आपसे जैसा वादा किया था कि 10 मिनट कॉन्सेप्ट के नाम से मैं वीडियो लेके आऊंगा, 10 मिनट कॉन्सेप्ट के नाम से, तो वो 10 मिनट कॉन्सेप्ट में रिड्यूस पार्ट जितना भी है और जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो सारा मैं देने वाला हूं। जैसे आज ये एलोट्रॉप बताया ना, इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एनायन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक, सिलिकेट, सिलिकॉन्स क्या होते हैं इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये 10 मिनट कॉन्सेप्ट में पूरा सब कुछ मैं टॉपिक सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि वो कब पढ़ना है हमको, जब वो रिड्यूस है तो अपने रिड्यूस टाइम पे पढ़ना है, जैसे खाना खाने बैठे तब उसको पढ़ डाला, ठीक है, और एक बार पढ़ डाला तो लाइव झिंगालाल। चलिए, तो आज की सभा को हम लोग यही समाप्त करेंगे, और अगला हमारा इसका जो वीडियो आएगा वो कल आएगा। जो लोग भी इसको देख रहे हैं बेटा, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।